नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। योगों को सिखाने की श्रृंखला में हम आज आपके लिए फिर से एक ऐसा दुर्लभ योग लेकर के आए हैं जिसकी चर्चा न तो इंटरनेट पर कहीं मिलती है, ना ही यूट्यूब पर इस पर कोई वीडियो बने हैं। इस योग का नाम है धनाकर्षण योग। जैसा कि नाम ही है, यह धन को आकर्षण करने वाला योग है, अर्थात जिसकी कुंडली में भी यह योग होता है वह अनेक प्रकार से धन का आकर्षण करता है, अर्थात उसके जीवन में आमदनी के अनेक स्रोत होते हैं, वह तरह तरह से पैसा कमाता है। इस योग को समझ पाना बहुत ही आसान है क्योंकि ये एक प्रकार के सिमेट्री से बनता है। यह योग बनता है कुंडली के 11वें भाव में, 9वें भाव में, 7वें भाव में, 5वें भाव में और तीसरे भाव में एक प्रकार के संबंध के स्थापित होने से, एक विशेष प्रकार से। पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कि यह योग जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, क्योंकि ज्योतिष के नाम पे जो मुंह में आए वो बोल देने की प्रथा होगी, वो हम यहाँ पे नहीं करते। यहाँ हर बात शास्त्र प्रमाण के आधार पर ही बताई जाती है। यह योग लिया गया है जातक योगावली नामक ग्रंथ से, जो कि अब अप्राप्य है। जी हाँ, यह ग्रंथ अब अप्राप्य है। तो मुझे कहाँ से मिल गई? दरअसल त्रिफला ज्योतिष नामक एक ग्रंथ मिलती है और उसमें आप जानते हैं सतयोग राजमंजरी नाम का एक ग्रंथ है या एक अध्याय है, जो कह लीजिए आप। इसका नाम है सतयोग, लेकिन इसमें 100 योग नहीं मिलते, 80 से कुछ अधिक योग मिलते हैं यहाँ पे। तो जब इनके सारे योगों की चर्चा कर दी गई और उसमें से कई सारे योगों को हमने अपने चैनल पर भी आपको बताया है, तो जब इन योगों की चर्चा कर दी गई तो इसके बाद जो अनुवादक हैं, संभवतः भूपेश कुमार ओझा जी ने इनका अनुवाद किया है, तो उन्होंने यह कहा है कि एक जातक योगावली नामक ग्रंथ थी, उसमें बहुत सारे योग इस जातक त्रिफला ज्योतिष नामक ग्रंथ से भी मिलते हैं। तो कई सारे ऐसे योग हैं जो इसमें नहीं है, किसमें क्या कहते हैं, त्रिफला ज्योतिष में नहीं है, क्योंकि त्रिफला ज्योतिष में तो जैसा कि मैंने कहा सतयोग राजमंजरी है, लेकिन 100 योग नहीं है उसमें, 80 से कुछ अधिक योग हैं। तो उन्होंने यह कहा है कि जातक योगावली नामक एक ग्रंथ आती थी पहले, जिसमें कि और भी कई सारे योग हैं जो त्रिफला ज्योतिष से मिलते हैं और कुछ ऐसे योग हैं जिनका वर्णन त्रिफला ज्योतिष में नहीं मिलता। तो उन्होंने जातक योगावली के बारे में बताया है वहाँ पे। और उन्होंने यह भी कहा है कि कई साल पहले किसी ने उसका संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, लेकिन अब वह अंग्रेजी अनुवाद भी अप्राप्य हो गया है, इसीलिए वह ग्रंथ अब नहीं मिलता। तो उस अंग्रेजी अनुवाद का भी इन्होंने हिंदी अनुवाद करके उस त्रिफला ज्योतिष नामक ग्रंथ में दे दिया है। उसी में यह धनाकर्षण योग भी दिया गया है। तो ये धनाकर्षण योग आप देख पा रहे होंगे। ये धनाकर्षण योग क्या कहता है कि 11वें भाव जो कि लाभ भाव होता है, उसका स्वामी 9वें भाव में चला जाए, 9वें भाव का स्वामी 7वें में चला जाए, 7वें का 5वें में और 5वें का तीसरे भाव में चला जाए, तो धनाकर्षण योग बनता है। तो प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं, ठीक है। तो अगर आप जिन भावों से यह योग बनता है, उन भावों को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन भावों में एक सिमेट्री है। देखिए, 11वां भाव जो होता है वो लाभ भाव होता है, ठीक है। 9वां भाव धर्म का या भाग्य का भाव होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये 7वां भाव जो होता है वो पार्टनरशिप का भाव होता है। उसके बाद अगर यह 5वां भाव यह जो होता है वो विद्या आदि का भाव होता है। और तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। तो अगर आप इन इन सारे स्थानों को देखें तो आप देखेंगे कि एक टब प्रकार का बन रहा है, एक सिमेट्री बन रही है। तो और बातें बननी भी चाहिए, क्योंकि 11वें भाव और ये सारे भाव जो आपस में मिल जाए तो आप जानते हैं कि लाभ का भी साथ मिल गया, भाग्य का भी साथ मिल गया, पार्टनरशिप से भी लाभ हो गया, जिस विषय में विद्या आदि की उपलब्धि की है उसका भी साथ मिल गया, और पराक्रम मेहनत का भी साथ मिल गया। तो इसीलिए जब इन भावों के स्वामी एक दूसरे के भाव में जाके बैठ जाते हैं तो यह योग घटित होता है। तो यह योग क्या कहता है कि 11वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठ जाए, 9वें भाव का स्वामी 7वें में बैठ जाए, 7वें का 5वें में बैठ जाए और 5वें का तीसरे भाव में बैठ जाए। तो यह धनाकर्षण योग बनता है और वह व्यक्ति अनेक प्रकार से धन संपत्ति प्राप्त करता है, अनेक स्रोतों से धन लाभ करता है और वह महान धनपति बनता है। प्रिय दर्शकों, आज तक मुझे ऐसी कोई कुंडली नहीं मिली जिसमें यह योग पूर्णतया घटित होती हो, लेकिन एक ऐसी कुंडली मिली है जिसमें यह योग लगभग पूरी पूरी तरह से घटित होती है। बस एक शर्त घटित नहीं होती, बाकी पूरी तरह से घटित होती है, और वह है जॉन रॉकफेलर की कुंडली। आप जानते हैं रॉकफेलर आधुनिक युग के सबसे धनाढ्य व्यक्ति कहे जाते हैं। वह एक बिलियनियर थे और अरबपति थे। उनसे अधिक धन संभवतः आज तक किसी ने भी संचय नहीं किया। वो ऑयल इंडस्ट्री के
शहंशाह थे, बादशाह थे, उस क्षेत्र में उन्होंने एक आधिपत्य स्थापित कर दिया था। और इतना ही नहीं, वो अनेक प्रकार से उनको धन लाभ होता था। वो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में भी थे, और मेटालिक इंडस्ट्री में भी थे, और रेल इंडस्ट्री में भी थे, और पता नहीं किस किस इंडस्ट्री में थे। उनके कितने तरह के बिजनेस थे, उस पर तो एक MBA का कोर्स करवाया जा सकता है उसके केस स्टडी पर। तो वो बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे और अनेक प्रकार से उन्हें धन लाभ हुआ। तो अगर आप उनकी कुंडली में चल के देखते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। उनकी कुंडली में अगर आप 11वां भाव देखेंगे तो 11वें भाव में कौन सी राशि है? 8 नंबर की राशि है। तो 8 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि, उसके स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। तो मंगल आप देख रहे हैं 9वें भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, 9वें भाव में कौन सी राशि है? 6 नंबर की राशि है, उसके स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। वो आप देख रहे हैं 7वें भाव में बैठे हुए हैं। 7वें भाव में कौन सी राशि है? 4 नंबर की राशि है, यानी चंद्रमा की, उसके स्वामी कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा आप देख रहे हैं कहाँ बैठे हुए हैं? 5वें भाव में बैठे हुए हैं। तो इनके कुंडली में 11वें भाव का स्वामी 9वें में है, 9वें का स्वामी 7वें में है, 7वें का 5वें में है। हाँ, इनके 5वें भाव का स्वामी जो है, 5वें भाव में 2 नंबर की राशि है, शुक्र है, वह भी अगर तीसरे भाव में जाके बैठ जाता तो यह योग उनकी कुंडली में पूरी तरह से घटित हो जाती है। तब तो संभवतः यह राजा महाराजा ही होते, तब तो पता नहीं और ही इससे श्रेष्ठ क्या स्तर पे जाते हो। लेकिन वह नहीं घटित होने के बावजूद भी जो है बाकी सारी शर्तें इनकी कुंडली में पूरी तरह से घटित हो रही है। और आप जानते हैं कि वो कितने बड़े धनपति थे, और आधुनिक युग के संभवतः सबसे धनी व्यक्ति इन्हें कहा जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने आपको धनाकर्षण योग के बारे में बताया। अगर यह योग आपकी कुंडली में आंशिक रूप से भी है तो भी जो है आपको जीवन में बहुत धन लाभ होने की आशा रखनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शास्त्रीय विषयों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाणों के साथ जानने के लिए बने रहिए ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।